यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पर फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, चाहे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को, दोनों का मान एक ही होता है। पहचान ध्यान दें, कैसे पहचानेंगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है? नहीं, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कैसे पहचानेंगे? ध्यान देंगे, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। समझेंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को, पहचान का नियम क्या है, कैसे पहचानेंगे? लास्ट में ध्यान देंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे, आदि लगे रहते हैं तो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब ध्यान देंगे, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को, दोनों का मान एक ही होता है। अब इसका सूत्र पर ध्यान देंगे, अफर्मेटिव अगर जिसमें नहीं और क्या अगर जिसमें नहीं है वो अफर्मेटिव कहा जाता है। अफर्मेटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, क्या कहा जाता है? पॉजिटिव। जैसे क्या हो जाएगा अफर्मेटिव सूत्र का, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो बिफोर का मतलब होता है आईएनजी जोड़ने से बिफोर बन जाता है। अब आप लोग कंफ्यूज होता है सेल और विल, सेल और विल। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर आई मीन्स में होता है और वी मीन्स हम लोग होता है, इस पर आप लोग फोकस करेंगे। आई मीन्स में होता है और वी मीन्स हम लोग होता है, तो ध्यान देंगे आई वी के साथ सेल बी लगेगा। आप लोग ये ध्यान देना है, आई और वी के साथ सेल भी लगेगा और बाकी सभी जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ विल भी लगेगा। आप लोग समझ गए होंगे। फिर से आप लोग समझेंगे, आई और वी, आई और वी, लिख देता हूं आई वी, आई और वी के साथ सेल भी और बाकी के सभी के साथ विल भी। आप ध्यान देंगे, फिर से सब सूत्र ध्यान देंगे, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। आप ध्यान अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं पढ़ता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा, लास्ट में ता रहूंगा, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगी। गा का मतलब क्या होता है? भविष्य, भविष्य होता है। गा का मतलब भविष्य होता है। भविष्य का मतलब क्या होता है? आने वाले काल में, कल मैं पटना जाऊंगा, कल मैं पटना जाऊंगा, कि पटना जा पाऊंगा कि नहीं जाऊंगा पता तो नहीं है, कल मैं दिल्ली जाऊंगा। आने वाले काल को फ्यूचर कहा जाता है। आने वाले काल को फ्यूचर कहा जाता है। तो मैं पढ़ता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा, कोई कहता है कि मैं 10 के बाद पढ़ता रहूंगा, इंटर के बाद पढ़ता रहूंगा, गा लास्ट में ता रहूंगा तो फ्यूचर हो जाएगा। मैं पढ़ता रहूंगा, तो मैं जो है सब्जेक्ट है, तो मैं का इंग्लिश आई हो जाता है। मैं का इंग्लिश आई सब्जेक्ट है। आई के साथ में आप लोग को बताया था सेल, SHEL, सेल बी, आई के साथ सेल बी लगेगा, क्या लिखेंगे? SHEL, सेल बी, आई सेल बी। तो सब्जेक्ट यहाँ आई है तो आई दे दिया, आई के साथ सेल लगता है सेल बी दे दिए। उसके बाद यहाँ काम क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, READ, रीड होता है। लेकिन भार्ब का मतलब काम होता है, काम जो है रीड है, रीड का मतलब बिफोर यहाँ का रहा है, बिफोर जोड़ने के लिए लास्ट में ING जोड़ देंगे। तो मैं पढ़ता रहूंगा, तो मैं का इंग्लिश आई होता है, आई के साथ सेल भी लगेगा, उसके जो काम ये क्या हो रहा है? पढ़ने का हो रहा है, तो रीड हो जाएगा, READ, रीडिंग। बिफोर बनाने के लिए ING जोड़ने से बिफोर बन जाएगा, इस बन जाएगा आई सेल बी रीडिंग। अब लिखा हुआ दूसरी नंबर पर ध्यान देंगे, हम लोग दौड़ते रहेंगे, हम लोग दौड़ते रहेंगे। तो हम लोग शुरू में जो सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे, हम लोग का इंग्लिश भी हो जाता है, हम लोग का इंग्लिश भी हो गया। वी के साथ क्या लगेगा? सेल लगेगा, सेल बी, वी सेल बी। काम क्या हो रहा है यहाँ पर? दौड़ने का हो रहा है। दौड़ने का इंग्लिश में हो जाता है रन, रन। रन को बिफोर बनाने के लिए ING जोड़ेंगे तो बिफोर बन जाएगा। अब क्या लिखा है 3 नंबर में? वह खेलता रहेगा, वह खेलता रहेगा, वह रुकने वाला नहीं है, वह खेलता रहेगा। जैसे मैं पढ़ता रहूंगा, मैं समझाते रहूंगा, समझे ना? तो वह खेलता रहेगा, तो वह खेलता रहेगा। गा अगर है लास्ट में, अगर गिर आता है तो स्त्रीलिंग का मतलब स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, और गा है तो पुरुष का बोध हो रहा है। अगर पुरुष का बोध हो रहा है
तो यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे। तो मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोग को, आई और वी के साथ सिर्फ सेल भी लगेगा और बाकी के सभी के साथ विल भी। तो यहाँ ही है तो यहाँ लिखेगा विल, उसके बाद बी लग जाएगा यहाँ पर। पी के बाद काम क्या हो रहा है, खेलने का। तो खेलने का इंग्लिश होता है प्ले, PLAY, प्ले। प्ले को बिफोर जो बनाने के लिए ING जोड़ देने से बिफोर बन जाता है। तो ही विल बी प्लेइंग, तुम पढ़ते रहोगे। तो सब्जेक्ट यहाँ तुम है, तो तुम का इंग्लिश यू हो जाएगा। यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ भी विल लगेगा। क्यों, क्योंकि आई और बी के साथ सिर्फ सेल भी, बाकी के सभी के साथ विल भी। तो यू विल बी, पढ़ते रहोगे, रीड, READING, रीडिंग। आप लोग ध्यान देंगे, फिर से एक बार ध्यान देंगे। तो इसका सूत्र हो जाता है सब्जेक्ट सेल विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मेटिव सेंटेंस मैं पढ़ता रहूंगा, तो आई शैल बी रीडिंग। हम लोग दौड़ते रहेंगे, वी शैल बी रीडिंग। वह खेलता रहेगा, ही विल बी प्लेइंग। तुम पढ़ते रहोगे, यू विल बी रीडिंग। आप लोग ध्यान देंगे, इसको उतार लेंगे।